हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के नए एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, अभी जो कुछ दिनों से इनफैक्ट 5 अगस्त से जो बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ खास करके मैंने इनफैक्ट कहें कि हिंदूज़ के अगेंस्ट में जो प्रोसिक्यूशन का मामला चल रहा है, यह कोई नई घटना नहीं है। अब हम देखें तो इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद व्हेन इट वाज ईस्ट पाकिस्तान, इवन उस समय से ही ये सिलसिला जारी है। उस समय होता, अगर हम देखें तो ईस्ट पाकिस्तान में जो हिंदू का पॉपुलेशन वो 23% था, लेकिन अभी ये 8% है। इसका एक मेजर रीज़न जो है वह ये माइग्रेशन ऑफ हिंदूज फ्रॉम बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान टू इंडिया। तो ये कई बार में ये घटना घटी है, लेकिन इस बार जो घटना है उसमें कई सारे नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। सबसे पहली बात कि ये जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पहले होता था कि जब भी इसके अगेंस्ट में कोई भी वायलेंस या इसके प्रॉपर्टीज़ या इवन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट इस सब पर अटैक होता था तो वो लोग स्केयर्ड हो जाते थे और वहाँ से उनकी जो कोशिश होती थी कि हम इंडिया में भागें। लेकिन इस बार मामला थोड़ा एकदम डिफरेंट है। ये जो मैंने फॉर्मर इस्कॉन जो मंक चिन्मय कृष्णदास हैं, इन्होंने क्या किया कि सारे हिंदुओं को, और नॉट ओनली हिंदूज, इवन क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सबों को यूनाइट किया और एक प्लेटफॉर्म बनाया, यूनाइट एकदम कॉमन प्लेटफॉर्म, जिस पर ये सारे माइनॉरिटीज़ आकर के अपने राइट्स को डिमांड कर सके। और इसीलिए मैंने शेख हसीना के जो ऑस्टर के बाद जो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में, खास करके हिंदूज़ के अगेंस्ट में जो वायलेंट एक्टिविटीज़ हुई, तो उसके बाद देखें कि पूरे बांग्लादेश में ढाका, चिटगांव और बहुत सारे जो मेजर टाउन्स हैं वहाँ प्रोटेस्ट हुआ। उसमें इससे हुआ क्या कि एक जो इस्लामिस्ट जो शेख हसीना के जाने के बाद वो काफ़ी पावरफुल हो गया था। इवन उन लोगों में एक दहशत का माहौल आ गया। वो समझने लगे कि भाई ये तो अब स्केयर्ड होने के बदले में तो ये और असर्टिव होता जा रहा है। तो यही एक मेजर रीज़न है कि ये जो बार बार जो वायलेंट एक्टिविटीज़ में जो ये होता है, स्पाइक होता है, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके पहले भी होता था कि ये बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी का गठबंधन होता था कॉमन 91 1991 से 95 और इवन 2001 से 2006। उसमें भी बीएनपी ने शेख हसीना की जो अवामी लीग है उसको डिफीट करने के लिए हमेशा वो इस्लामिस्ट का सहयोग लिया करता था। और हार्डली उसके कारण होता था कि ऐसा नहीं है कि इस्लामिस्ट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द स्ट्रीट्स, बट व्हेन इट कम्स टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दे आर नॉट ए मेजर प्लेयर। हार्डली 5-6% होता था उनका वोटिंग कंट्रीब्यूशन। लेकिन इस बार एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, ये चिन्मय दास, इन्होंने बीएनपी के साथ अपना नेगोशिएशन शुरू किया, क्योंकि अगर आप देखें तो करीब 1/3 जो पार्लियामेंट्री सीट्स है वहाँ टोटल 300 है, उसमें से 1/3 पार्लियामेंट्री सीट्स में मोर देन 9% जो वो हिंदू पॉपुलेशन है। तो इसलिए इन लोगों के बीच में एक निगोशिएशन हुआ और उसमें बीएनपी को भी लगा कि भाई जमात इस्लामी तो हार्डली 5-6% का ही कंट्रीब्यूशन होता है, यहाँ हम यदि हिंदू माइनॉरिटी को अपने साथ ले लेते तो मुझे ये 9% का एक इजाफा होगा। और इसीलिए वो हमें अगर आप देखें तो जो बीएनपी के जो भी सीनियर लीडर्स हैं, इवन उसके जो जनरल सेक्रेटरी फ़खरुल इस्लाम आलमगीर हैं, उन्होंने भी ये डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या एट्रोसिटीज अगेंस्ट हिंदूज, इस सब पर अपनी आवाज़ उठाई है। और उन्होंने भी एक चिन्मय दास के अरेस्ट पर एक फेयर ट्रायल की बात की है। तो इससे इस्लामिस्ट और खास करके जमात इस्लामी के अंदर एक बहुत ही एंगस्ट और कह लें कि एक आक्रोश हो गया है। दूसरी बात, अगर आप देखें कि इंडियन गवर्नमेंट के भी जो अप्रोच है उसमें भी काफ़ी चेंज हुआ है। इससे पहले होता था कि इंडियन गवर्नमेंट अपना उसको इंटरनल मामला कह करके अपना पल्ला झाड़ लेती, लेकिन इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा टफ स्टैंड लिया।
उन्होंने इस इशू को बार बार उठाया कि ये केवल माइनॉरिटी की बात नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट्स है और ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी लेफ्ट कन्फाइंड टू द कंट्री। तो इसलिए उन्होंने इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। अभी जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की विजिट हुई है बांग्लादेश में 9 दिसंबर को, उसमें उन्होंने बड़ा ही टफ टॉकिंग इनका कहते हैं कि टफ मैसेज बांग्लादेश को क्या है। उनकी मुलाकात फॉरेन बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी जसीमुद्दीन से भी हुई है और उसके अलावे वहाँ के जो एक्टिंग काले फॉरेन मिनिस्टर तौहीद मोहम्मद तौहीद हुसैन और जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, इन सबों के साथ हुई है। और इन सबों में माने सारी मीटिंग्स में विक्रम सिक्री ने इस बात को पूरी क्लियरली और इवन कहते बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं उसमें माने कोई भी बहुत ही ड्रास्टिक और ये बहुत माने ये कह लें कि जो खास इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है यदि माइनॉरिटी को एक माइनॉरिटी की जो सिक्योरिटी है और इवन सेफ्टी उसको इंश्योर नहीं किया जाए। इनफैक्ट उन्होंने जो अभी हाल के दिनों में जो कल्चरल सेंटर्स या डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज़ या इवन टेम्पल्स जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उन सब पर जो अटैक हुआ है उस इशू को भी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग वे में उठाया है। तो इसके बाद जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने अपने इंडिया में भी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स उसे भी कहा कि भाई बांग्लादेश की गवर्नमेंट से जो ये बातचीत हुई है इन इश्यूज़ के ऊपर, तो उसमें बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एश्योर किया है कि दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट द परपिट्रेटर्स ऑफ दिस क्राइम्स और हेट क्राइम्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, ये उनका एश्योरेंस है। लेकिन यदि आप देखें कि बांग्लादेश की जो फॉरेन सेक्रेटरी है जसीमुद्दीन, उनकी बातचीत जब वहाँ के रिपोर्टर से हुई तो उन्होंने उसमें अपने जो पुराने स्टैंड है बांग्लादेश के कि भाई दीज आर द इंटरनल मैटर्स एंड द फॉरेन पावर्स एक्सटर्नल पावर्स दे हैव नो बिजनेस टू डू इट, दे कैन नॉट मेक एनी कमेंट्स ऑन दिस इंटरनल इशूज। उसके अलावा उनका कहना था कि भाई ये जो इंडियन मीडियाज है दे आर मेकिंग इंडस्ट्रियल लेवल लाइज अबाउट attacks on minorities, they are propagating or they are trying to create a false narrative against बांग्लादेश, ये उनका कहना था। लेकिन अगर आप एक्शन में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनको भी मालूम है कि मीडिया में कुछ भी हो और इवन गवर्नमेंट का जो स्टैंड होता है वो मीडिया रिपोर्टिंग पर बेस्ड नहीं होता है। गवर्नमेंट के अपने जो मीडियम्स हैं, अपने सोर्सेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिप्लोमेटिक इंडियन डिप्लोमेट्स आर ऑलरेडी देयर टू रिपोर्ट ऑन दोज इंसिडेंट्स, तो एक तो डिप्लोमेटिक चैनल ऑलरेडी है वहाँ की स्थिति को जानने के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो उनका अपना इंटेलिजेंस सोर्सेज है और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके माध्यम से गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, तो उनको भी पता है। तो इसीलिए जब बिहाइंड द सीन जो बातचीत हुई उसमें बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने एश्योर किया इंडियन काउंटरपार्ट को कि भाई हम इसके अगेंस्ट में काम करेंगे। और अगर आप एक्शन में भी देखें तो जस्ट विक्रम मिस्त्री के आने के बाद मोहम्मद यूनुस के जो प्रेस सेक्रेटरी है शफीकुल आलम, उन्होंने एक्सेप्ट किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई 88 इंसिडेंट्स ऑफ हेट क्राइम्स अगेंस्ट माइनॉरिटी स्पेशली हिंदूज हैव टेकन प्लेस। और ये भी बात उन्होंने कहा कि भाई आगे चल करके और भी बहुत सारे के यानी इस नंबर में जो इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे जो है वो 22 अक्टूबर तक की है और 22 अक्टूबर के बाद जो भी इंसिडेंट हुए हैं उसमें अरेस्ट भी होंगे और केसेस भी फाइल हो रहे हैं, तो ये नंबर और भी ऊपर जा सकता है। तो इसके पहले अगर आप देखें तो ये जो यूनुस गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि भाई हिंदूज या अदर माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में अटैक्स हुआ है, लेकिन इस बार माने जस्ट आफ्टर द विजिट ऑफ इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी दे हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट्स। तो ये बहुत बड़ा ये है कि मैंने प्रूफ है कि नाउ दे हैव कम अंडर प्रेशर और दे रियलाइज द फुटिलिटी ऑफ प्रोपगेटिंग फॉल्स narratives or even their attempt to
फॉल्सिफाई दीज इंसिडेंट्स। तो इससे, और अभी अगर आप देखें तो एक और बात, एक घटना घटी है। अभी तक होता था कि इसके पहले भी जो वहाँ के बांग्लादेश के जो लोअर कोर्ट्स हैं, वो चिन्मय कृष्णदास की जो हियरिंग के प्रीपोनमेंट पर, मैंने अर्ली हियरिंग उनके बेल के लिए जो था वो रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन नाउ ये बांग्लादेश के कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इट विल स्टार्ट हियरिंग ऑन चिन्मय दास बेल एप्लीकेशन। तो इससे लग रहा है कि मामला, और इवन बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो इंडियन व्यू पॉइंट्स को, और इवन इंडियन जो गवर्नमेंट का जो स्टैंड है उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है। अगर वो इम्पोर्टेंस नहीं दे तब भी उनको इसका बहुत बड़ा ही खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये बात केवल इंडिया तक नहीं लिमिट है। अगर बाहर भी देखें तो अभी यूएस नेशनल सिक्योरिटी कम्युनिकेशन के जो स्पोक्स पर्सन हैं जॉन किर्बी, उन्होंने भी कहा कि वाशिंगटन इज क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन इन बांग्लादेश एंड द इंटीरियर गवर्नमेंट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज। क्योंकि वहाँ भी डिफरेंट सिटीज़ में जो माने हिंदूज हैं वो सड़क पर आ रहे हैं, वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश। अगर आप देखें तो यूरोप में भी, ब्रिटेन में या ईयू पार्लियामेंट में भी ये चर्चा हुई है। तो इस तरह से यह केवल इंडिया का मामला नहीं है, ये ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में ये बात मान पूरी तरह क्लियरली उभर के आ गया है कि भाई वहाँ बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज़ है उसके अगेंस्ट में काफ़ी वायलेंट एक्टिविटीज हो रही है। तो अगर आप ये देखें कि भाई अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट इस पर एक्शन तो ले रही है, यदि वो एक्शन नहीं भी ले तो उन्हें इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी की स्थिति है वो डे बाई डे काफ़ी बद से बदतर होती जा रही है। और इसके लिए आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज है $4.7 बिलियन का, वो उन्हें चाहिए। और इसमें यूएस का बड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो यदि यूएस गवर्नमेंट टफ एक्शन लेती है, और इफ़ यूएस गवर्नमेंट इज़ नॉट हैप्पी विथ द यूनिस गवर्नमेंट, देन इट विल हैव टू फेस द म्यूजिक। इट मे नॉट सक्सेसफुली मैनेज दिस बेल आउट पैकेज। अगर इसके अलावा देखें तो यूरोपियन यूनियन जो है, वो यूरोपियन यूनियन भी लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स है, और उनका जो टैरिफ कंसेशन मिल रहा है वो 2029 में ही खत्म होने वाला है। तो इस तरह यूरोपियन यूनियन के पास भी एक बहुत बड़ा लिवरेज है। फिर जो जापान है, तो जापान भी लार्जेस्ट डोनर है बांग्लादेश को। तो इस तरह से अगर देखें तो इंडिया को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंडिया हैज़ टू मेंटेन जस्ट स्ट्रेटेजिक पेशेंस इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। और इन्हें केवल अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, चाहे वो ईयू है, जापान है, यूएस है, इनके साथ ही अगर अपने पोजीशन को कोऑर्डिनेट करे तो बांग्लादेश विल बी brought to bring these perpetrators of hate crimes to the table, और even they will have to punish these people। तो इस तरह से हम देखें कि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो अब मैंने उतनी शुरू में जो उनमें एक कह लें कि इस्लामिस्ट जो इंथुजियाज्म था, और हर चीज़ पर वो इंडिया को, माने वहाँ के जो भी टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया के अगेंस्ट में डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रहे थे। लेकिन अब वो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, वो उस तरह से नहीं, दे आर ग्रेजुअली डिस्टेंसिंग देमसेल्फ इन फैक्ट फ्रॉम दिस इस्लामिस्ट, बिकॉज उनको भी लग रहा है कि भाई हमारा जो इमेज है, अभी तक जो बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ ग्रोइंग एक्सपोर्ट्स। और यदि इमेज खराब हुआ तो इसका खामियाजा उन्हें इकोनॉमिक फ्रंट पर भी भुगतना पड़ेगा, बिसाइड्स अदर जो ह्यूमन राइट्स या फॉरेन पॉलिसी है, उन सभी जगहों पर ये भुगतना पड़ेगा। अगर ये जो मिस्री, विक्रम मिस्री के विजिट में उन्होंने इस बात पर भी ये काफ़ी फोकस किए कि बांग्लादेश को, वी सपोर्ट द अर्ली
रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन बांग्लादेश। क्योंकि इंडिया को पता है कि जितना ही डिले होगा इसमें, ये इलेक्शन में, उतना दिन तक तो जैसे ही डील होगा तो भाई यूनुस गवर्नमेंट रहेगी, और जितना लॉन्गर या अगर यूनुस गवर्नमेंट रहती है तो इस्लामिक फोर्सेस जो हैं, ये रेडिकल इस्लामिस्ट, दे विल गेट इन्फ्लुएंशियल। तो इसीलिए इंडिया इसके फेवर में, और इनफैक्ट साइलेंटली बट स्ट्रांगली इट इज वर्किंग फॉर पुशिंग पुशिंग द यूनुस गवर्नमेंट टुवर्ड्स होल्डिंग इलेक्शंस एट द अर्लीस्ट। इसलिए कि अगर जैसे ही डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो उन्हें बहुत सारे जो कंडीशंस हैं उसको कंसीडर करना पड़ेगा, और फिर अकॉर्डिंगली ये अपना जो पॉलिसी है वो फॉर्मुलेट करना पड़े। तो इसलिए इंडिया का अगर हम देखें तो बीएनपी के साथ भी काफ़ी कोऑर्डिनेशन, बीएनपी जो फ़खरुल इस्लाम उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी भी मुलाकात 27 नवंबर को यूनुस से हुई है, और उनका भी यही डिमांड था कि भाई ये इलेक्शन जल्दी से जल्दी करवाया जाए, ताकि एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो फिर यहाँ की जो स्थिति है उसको संभालेगी। थर्ड, जो इंडिया ने एक बेंचमार्क सेट किया है वो उनका सिक्योरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी जो बीएनपी का पहले यानी प्री हसीना फेज़ था बांग्लादेश में, उसमें एक काफ़ी टफ जो सिक्योरिटी सिचुएशन को फेस कर चुका है, और अब इंडिया ये नहीं चाहती है कि वो स्थिति फिर से बहाल हो जाए, क्योंकि जिस तरह से यूनुस गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ अपनी प्रॉक्सिमिटी को बढ़ा रहा है, ये न केवल अपने रिलेशन को फिर से एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके अलावा उसने कई ऐसे मेजर लिए हैं जो इंडिया के लिए सिरदर्द बन सकता है इन द कमिंग डेज। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक होता था कि 2019 में हसीना गवर्नमेंट ने ये एक कंडीशन लगा दिया था कि पाकिस्तानीज हु वांट टू get visa for Bangladesh, they will have to get no objection certificate, NOC from the security agencies। और लेकिन अब यूनुस गवर्नमेंट ने उस रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर दिया है। नाउ द पाकिस्तानी दे डू नॉट हैव टू गेट NOC फ्रॉम एनीवन, माने दे कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर विसास लाइक अदर कंट्रीज। तो इसमें हो सकता है कि ये बहुत सारे जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं या टेरर एलिमेंट्स हैं डिफरेंट, क्योंकि बांग्लादेश ये पाकिस्तान में तो हम देखें तो जो टेरर ग्रुप्स हैं उसकी तो कमी है नहीं, और ख़ास करके एंटी इंडिया जो ग्रुप्स हैं उसमें तो बहुत सारे इस्लामिस्ट हैं। सो दे कैन गेट एंट्री इनटू बांग्लादेश। और यदि ये प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है, जो अभी यूनुस गवर्नमेंट के जो रवैये से पता चल रहा है, अगर ये कंटिन्यू करती है तो अगेन ISI will have free run and it can start activating all those groups which are more or less lying low in Bangladesh to act against India, or it will promote anti-Indian narrative on these Islamists। क्योंकि अभी भी बहुत सारे इसके आप साइंस ऑलरेडी दिख रहे हैं, इसलिए कि जब कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा कि बांग्लादेश में जो बाढ़ आई थी तो वहाँ के जो इन्फॉर्मिस्ट नाहिद इस्लाम, उसने सीधा सारा ब्लेम इंडिया के ऊपर है। वो इस बात को थोड़ा भी नहीं कि भाई व्हाट आर द रीजंस, क्यों ऐसा हुआ, क्या क्या स्थिति है, वे डायरेक्टली दे पुट द ब्लेम ऑफ इंडिया कि इंडिया ने वहाँ से पानी छोड़ दिया है, और इसके लिए उन्होंने कोई भी अर्ली वार्निंग बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने दी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, दे विल ट्राई टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, क्योंकि उनको पता है कि अभी का जो प्रेजेंट फेज इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में वो काफ़ी सेकी है, और इससे वो भरपूर फायदा उठाना चाहेगा। लेकिन ऑलरेडी इंडिया के पास बहुत सारे लिवरेज हैं, और इवन इंडिया कैन वर्क विथ इट्स फ्रेंडली कंट्रीज टू पुट प्रेशर ऑन द यूनुस गवर्नमेंट। तो इस तरह से ये जो सिक्योरिटी का मामला है, इन्होंने भी बड़ा स्ट्रांगली, मिस्र ने अपने जो बांग्लादेश काउंटर पार्ट है उनके साथ भी उठाया। तो इस तरह से देखें कि इंडिया के साथ माने बांग्लादेश अगर अच्छा रिलेशन बनाना चाहती है, और इंडिया के साथ जो बांग्लादेश का रिलेशन हसीना के टाइम में था, तो उसे
ये करना चाह रही है, एस्टेब्लिश अगर फिर से करना चाहती है, तो दे हैव टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, चाहे वो सिक्योरिटी के फ्रंट पर हो या ये जो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी और के फ्रंट पर हो, इवन सिक्योरिटी ऑफ द माइनॉरिटीज़ हो, इन तमाम फ्रंट पर उनको काम करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि माने दे कैन डू वट एवर दे वांट एट होम एंड साइमल्टेनियसली दे वांट माने गुड रिलेशन विथ इंडिया। इट इज़ इम्पॉसिबल नाउ, एट लीस्ट फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ इम्पॉसिबल। और इसका हमें ऐसा भी लग रहा है कि भाई बांग्लादेश गवर्नमेंट इस बात को ये काफ़ी सीरियसली ले रही है। तो हम होप कर सकते हैं कि आगे के कुछ दिनों में इंडिया माने बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो इंडियन कंसर्न पे एक्ट करेगी और तत्पश्चात इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में फिर से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। धन्यवाद।